कपिल सर, यह बहस एक बार फिर से छिड़ गई कि क्या वाकई में आतंकवाद का कोई मजहब होता है क्या? जी, ये बहस है का मुद्दा ही नहीं। बहस का मुद्दा है आतंकवादी मानसिकता। कहां से आ रही है? कहां से आ रही है, कहां से लोग इसकी प्रेरणा ले रहे हैं, किस चीज का लोग इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप एक मजे की बात देखिए, मजे की क्या, मैं तो इस बात को बार बार कहता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमला हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ईसाइयों यहूदियों पे हो गया, आज सवेरे बावेरिया के अंदर ईसाइयों पे हो गया। बावेरिया में जो पकड़े गए उनमें एक इजिप्ट का था, एक मोरक्को का था, एक सीरिया का था। ऑस्ट्रेलिया में जो पकड़ा जाता है वो पाकिस्तान का है। तो जो मैं बार बार ये कहता हूं कि इन घटनाओं को लोकलाइज करके मत देखिए, इनकी एक अंतरराष्ट्रीय वो है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए वहां से क्यों नहीं आती, जब खुले आप कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, विदेशों में ही, अमेरिका में और वहां पे कुछ ये जो धार्मिक गुरु हैं, इन्होंने वहां खुलेआम नारा दिया है कि हम तो जिहाद करेंगे और हम इस्लाम जो है पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो उससे ये लोग प्रेरित होते हैं, उनके आप कह रहे उससे प्रेरित होते हैं, लेकिन सही है जवाब ये बताइए, इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम में कत्ल के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर ये कौन से इस्लामिक पाठशाला से पढ़कर आ रहे हैं और लोगों के खून बहा रहे हैं? देखिए, ये रेडिकलाइज लोग होते हैं, दिमागी तौर पे सनकी पागल वाली विचारधारा। कौन कर रहा है रेडिकलाइज? नहीं, वही किसी एक मिशन के लिए तो कर रहा है ना। नहीं, कोई पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी राय जानना चाहते हैं तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इस्लाम इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं देता कि किसी भी मजलूम को कत्ल करा जाए। और किसी मजलूम को कत्ल करना ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। सारी इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन हाँ, दो चीज़ें हैं, एक इस्लामिक कट्टरता है और एक इस्लाम है। कट्टरता के ख़िलाफ़ प्रत्युष भाई मैं पिछले 4-5 साल से लगातार बोल रहा हूँ, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जात के आधार पे हो, पंथ के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो। वो हमेशा देश के लिए, विदेश के लिए, समाज के लिए नुकसानदेह ही साबित होती है। हमें कट्टरता से लड़ना पड़ेगा। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरता ये है, आप कह रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरता कुछ लोगों के दिमाग में है और उसी से प्रेरित होकर आप रेडिकलाइज, आपने वर्ड इस्तेमाल किया। मुझे आप देख लीजिए जो सबसे बड़े हमले हैं, 2001 9/11, उसके बाद 2004 मैड्रिड ट्रेन ब्लास्ट, 2005 लंदन बम विस्फोट, 2015 पेरिस हमला, 2014 कैंप स्पीचर नरसंहार, 2008 मुंबई। हम तो कई बार लहूलुहान हुए। नहीं, भारत तो कई बार इन जो है लहूलुहान अभी भी हुए हैं। कल लाल किले में क्या हुआ? लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अब आप अगर कह रहे हैं, मैं कपिल सर आपसे समझना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कुछ लोगों ने रेडिकलाइज कर दिया है। हाँ, ये लाल किले में पढ़ी लिखी जमात डॉक्टरों की, वो यहां पर फिदायीन हमला कर रहे हैं। देखिए, कौन सी दिक्कत है इनको भाई, कौन सी आफत है इनको? देखिए प्रत्युष जी, मैं एक बात बता दूं आपको, कुछ लोग नहीं है, हाँ, इनका एक कमांड सेंटर है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यह कमांड सेंटर टर्की है, जो वापस ऑटोमन एम्पायर का खलीफा बनना चाहता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान है। अब बार बार यह प्रूव होता है कि पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो, हाँ, आतंकी मैन्युफैक्चर करना, उसको ट्रेन करना, उसको फाइनेंस करना और दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना, हाँ, यह पाकिस्तान की फैक्ट्री बन चुकी है। और एक मजे की बात आप ये देखिए, यह मसला खाली मुस्लिम पे नहीं है, क्योंकि जितने मुसलमान पाकिस्तानी मार रहे हैं, बलोच मार रहे हैं, अफगानों से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बांग्लादेशियों को मार करके नस्ल बदल रहे थे, जॉर्डन में इन्होंने हमास के ही मारे थे। तो ये जो इस्तेमाल है इस तरीके का वहां से लेकर के, उस इस्तेमाल को लेकर के करके ये जो खलीफा बन गए हैं, आज के खलीफा बनना चाहते हैं पाकिस्तान। और ये अभी महमूद मदनी साहब के एक स्टेटमेंट को लेकर के बड़ी चर्चा हुई। हाँ, उन्होंने इस बात को ये कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो जिहाद करने की जरूरत है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। आतंकवाद के खिलाफ जिहाद करने की जरूरत है। लेकिन ये जरूरी इसलिए है क्योंकि उसमें, कपिल सर देखिए, अभी आपने एक जिक्र और छोड़ दिया। यहीं न्यूजीलैंड के अंदर एक सनकी आदमी मस्जिद के अंदर घुस करके नमाजियों के ऊपर गोली चला देता है, उसको किसी टेररिज्म से जोड़ा जाएगा या उसको धर्म का चोला पहनाया जाएगा? इस देश के अंदर हिटलर ने कत्ले आम करे